जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बेटू पॉलिटेक्निक पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जो है एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप्स का अगला पार्ट देखेंगे, जो कि आपका है 4th यूनिट में रिक्वायरमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ टैलेंट। तो खासकर हम लोग मैनेजमेंट ऑफ टैलेंट के बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी देख सकते हैं आपके लिए पीपीटी तैयार है। टैलेंट मैनेजमेंट रिक्रूटमेंट हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे अपने अगले आने वाले वीडियोज़ में। मेरे प्यारे साथियों, टैलेंट मैनेजमेंट में आप सबको यह चीज़ें पता चल गई होगी कि यहाँ पे क्या होने वाला है। टैलेंटेड व्यक्ति का चयन करना, उसे वहाँ पे कंपनी में उस पे नज़र बनाए रखना, ये आपका टैलेंट मैनेजमेंट का एक काम आपको यहाँ से देखने से ही समझ में आ रहा है कि जो भी लोग स्किलफुल होंगे उन्हें मैनेज करना टैलेंट मैनेजमेंट में आता है। मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को एक बार फिर से रिवाइज करवा दिया जाए कि किसी भी इंडस्ट्री में, ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, तो वहाँ पे प्रोडक्ट को बनाया जाता है, ठीक है, या फिर सर्विसेज जो होती है उसे डेवलप किया जाता है, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट बना, सर्विसेज बना, कैसे बनेगा, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, मटेरियल चाहिए, ठीक है, मटेरियल चाहिए, मैन चाहिए, वुमेन, ठीक है, मनी चाहिए, मशीन चाहिए, इत्यादि चीज़ों से क्या होता है। तो इन सब चीज़ों के कंबाइंड रूप से ही तो हम लोग प्रोडक्ट और सर्विस बना पाते हैं, और जो प्रोडक्ट और सर्विस बना तो उसे हम लोग मार्केट में भेजेंगे, कस्टमर तक पहुंचाएंगे। तो ये आपका हो गया एक प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन का मूल उद्देश्य क्या होता है। किसी भी दुनिया में ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी इंडस्ट्री है, एंटरप्राइज है, उसका मेन लक्ष्य जो होता है, मेन एम जो होता है, मेन गोल जो होता है, वो होता है प्रोडक्ट को बनाना या सर्विसेज को डेवलप करना। मेरे प्यारे साथियों, तो अब देखिए, ये जो इंडस्ट्री है उसमें ज़रूरी थोड़े है कि बहुत ही जो लोग होंगे वो टैलेंटेड ही होंगे। अगर कोई बड़ा सा कंपनी है, टाटा हो गया, बिरला हो गया, अडानी अंबानी, सबका जो कंपनी है, उसमें आप कह सकते हैं कि हजारों लोग काम करते हैं, थोड़े मोड़े नहीं, हजारों लोग काम करते हैं मेरे प्यारे साथियों। और हजारों लोग काम करते हैं तो वो ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग टैलेंटेड ही हो, बिल्कुल नहीं। तो इंडस्ट्री में टैलेंट मैनेजमेंट में क्या होता है, तो मान लेते हैं 10,000 लोग काम कर रहे हैं एक कंपनी में, एक ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसमें से जो मेन ऑनर है, मैनेजर है, जिसका जो कार्य दिया गया है, वो क्या करेगा, वो देखेगा कि इसमें जितने सारे लोग काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उसमें टैलेंटेड कौन है, ठीक है, टैलेंटेड कौन है उसे देखेगा। अब टैलेंटेड देखने का नज़रिया क्या होना चाहिए, उसमें टैलेंटेड कैसे पहचाने, तो उसके पास स्किल हो, स्किलफुलनेस अगर हो तो टैलेंट में गिना जाएगा। अगर हार्ड वर्किंग भी करता हो तो वो भी आपका क्या हो गया, टैलेंटेड व्यक्ति के श्रेणी में आप रख सकते हैं। ईमानदार हो अपने काम के प्रति, बेईमानी वाला उसमें भावना न हो, तो उसमें अगर सेंसिटिविटी है, रेगुलरिटी है, क्रिएटिविटी है, तो भी आप कह सकते हैं कि वो क्या है, टैलेंट वाले श्रेणी में आप उसे रख सकते हैं। डेडिकेटेड है, ठीक है, अपने कामों के प्रति डेडिकेटेड है। तो ऐसे व्यक्ति बहुत कम ही होंगे जिसमें स्किल भी हो, वो बहुत मेहनत भी करते हैं, ईमानदार भी है, और जो भी उनको कार्य सौंपा जाए वो एकदम अपना मान करके, दिलो जान लगा करके उसे पूरा करते हैं, समय पे पूरा करते हैं। तो ऐसे लोगों को आपको पहचानना होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। अगर आपका ऐसा कोई कंपनी है तो आप पहचानिए, ठीक है। तो मान लेते हैं ये सारा चीज़ जिसमें हो, ठीक है, ये सारा क्वालिटी जिस व्यक्ति में हो
उसे आपने क्या किया, पहचाना, और इस 10,000 में से आपने 100 लोगों को, ऐसे ऐसे लोगों को पहचाना जो कि आपको लगा कि ये टैलेंटेड व्यक्ति है। अब आपने ये टैलेंटेड व्यक्ति को पहचान लिया, तो अब इसे पहचान करके ही ऐसे छोड़ मत देना है। इससे अब क्या करना है वो मैं बताता हूँ। तो जो टैलेंटेड लोगों को आपने सिलेक्ट किया है, जो ईमानदार लोग हैं उसको आपने चुना है, अब उसे आपको क्या करना होगा, उसे आपको समय, देखिए जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे कस्टमर को जो प्रोडक्ट होता है ना, उसमें वो बदलाव चाहते हैं, और मार्केट का ये डिमांड होता है कि प्रोडक्ट में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ आप ऐड करते रहिए, वरना आप सेम चीज़ें ही कस्टमर को देते रहिएगा तो एक बार वो कहेगा कि यूज करते करते अब ख़राब है, इसमें कोई नया न्यू टेक्नोलॉजी नहीं है, नया क्वालिटी नहीं है। तो इसलिए आपने जो टैलेंटेड लोगों को चुना है उस पर आपको इन्वेस्टमेंट करने होंगे। अपने प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं ABCD, उसमें आपको नए नए चीज़ें डालने के लिए क्या होगा, टैलेंटेड लोगों को नए नए चीज़ें सिखाने होंगे। अब नए नए चीज़ें सिखाने होंगे तो मान लेते हैं आपको तो कुछ आता नहीं है, तो आप क्या कीजिएगा, मतलब आता है बट आप एक ऑनर है तो आपका वो काम नहीं है कि आप सिखाएं। आप क्या कीजिएगा, कुछ नया टेक्नोलॉजी इन सारे टैलेंटेड और सिलेक्टेड लोगों को ही आपको सिखाने होंगे, और उसके लिए आप क्या कीजिए, इन सारे पर बहुत चीज़ इन्वेस्ट कीजिए। इन्हें क्या कीजिए, इन्हें फ़ॉरेन भेज दीजिए, विदेश भेज दीजिए। वहाँ कोई ऐसा सारा, वहाँ पर पता ही है कि बहुत सारा स्किल्स वहाँ पे सिखाया जाता है, तो वहाँ पे विदेश भेज दीजिए, या फिर कोई ऐसे जगह भेज दीजिए जहाँ पे उन्हें अब जो भी प्रोडक्ट बन रहा है उस पे रिसर्च और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें करने वाला उन्हें नॉलेज मिले, वहाँ भेज दीजिए। वहाँ पे क्या होगा, तो वहाँ से वो लोग सीख के आएंगे, बहुत कुछ टैलेंट उनमें आ जाएगा, बहुत कुछ वहाँ से टेक्नोलॉजी सीख के आएंगे। वो प्रोडक्ट को किस प्रकार से लोगों को यहाँ पे फ़ायदेमंद, लोगों को लुभाना कैसे है, लोगों को पसंद कैसे है, आज जो मार्केट में ट्रेंड हो रहा है उस प्रकार से वो लोग बहुत कुछ सीख के आएंगे। उन पे आपने इन्वेस्ट किया है, तो वो लोग जब यहाँ पे आ जाए, कंपनी में आ जाए, तो उन्हें फिर किस किस पद पे कैसे रख देना है, फिर उनसे कैसे फिर नए नए प्रकार के प्रोडक्ट बनवाना है, ठीक है। और जब वो मान लेते हैं बहुत कुछ सीख के आएंगे और आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करने लगे कंपनी में, तो उन्हें कैसे कंपनी में रिटेन भी किया जाए, उन्हें कुछ प्राइज़ दिया जाए, कुछ बोनस दिया जाए, उन सब चीज़ों पे, ठीक है। वरना क्या होगा कि जो आप लोग देखते होंगे कोई कोचिंग में अच्छा टीचर पढ़ाने वाला होता है, बहुत फेमस होते हैं, उनको बड़ा बड़ा जो यूनिकॉर्न हो गए, आपके वेदांत अनअकैडमी हो गया, या फिर फिजिक्स वाला ही कह लीजिए, वो लोग ख़रीद लेते हैं, उनको ऑफ़र दे देते हैं, जाओ मैं उससे डबल पैसे दूंगा, तुम मेरे में आके काम करो। तो इसलिए उन्हें कैसे रिटेन करना है ये भी आपको प्लानिंग करना होगा, ताकि कोई कंपटीटर उन्हें लेके भाग ना जाए। उन्हें पैसे का लालच सबको होता है, तो उन्हें लेके भाग ना जाए। तो एक कार्य आपके हो गए, टैलेंट मैनेजमेंट में ये सभी चीज़ें देखना होता है। साथ में आप कहिएगा कि 100 लोगों को ही आपने क्यों सिलेक्ट किया, सारे लोगों को टेक्नोलॉजी सिखा दीजिएगा तो प्रोडक्ट है और बेहतर बनेगा। तो सारे लोग बहुत है, हज़ारों हज़ार 10,000 लोग रह रहे हैं। अब सभी लोग उतना ईमानदार नहीं होंगे, कोई हुड़दंग होगा, कोई होगा जो बुद्धू होगा, केवल गधा की तरह काम ही कर रहा है। गधा कैसे होता है कि हार्ड वर्किंग, तो उसमें उतना ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, केवल वो दिन रात काम करने वाला है। तो उसे आप लोग गधा पे इन्वेस्ट करके क्या फ़ायदा, ठीक है। उनसे जो कार्य वो कर रहा है उससे वही करवाइए, जो जिसमें सारा गुण हो उसे आप लोग सेलेक्ट कीजिए, उस पर इन्वेस्ट कीजिए, ताकि आपका जो भी मार्केट में नए नए कंपटीटर आएंगे वो अपने प्रोडक्ट में वो चीज़ मॉडिफाई कर करके उस कंपटीटर को रोकना है, अपने ही प्रोडक्ट को पूरे लोगों तक, कस्टमर तक पहुंचाना है। ये होता है टैलेंट मैनेजमेंट का मेन उद्देश्य, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। अब हम लोग देखते हैं कि टैलेंट मैनेजमेंट में आपको
क्या क्या चीज़ें बतलाया गया है। टैलेंट मैनेजमेंट में आप देख सकते हैं द टर्म टैलेंट मैनेजमेंट रेफर्स, टैलेंट मैनेजमेंट क्या रेफ़र करता है, उसका अर्थ क्या हुआ, टू द कमिटमेंट। यहाँ इसका अर्थ हो रहा है कमिटमेंट से, ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू आइडेंटिफाई, ऐसा कमिटमेंट जिसमें ऑर्गेनाइजेशन में को आइडेंटिफाई करना है, मैनेज करना है, डेवलप करना है, रिटेन करना है, किसको, तो टैलेंटेड एम्प्लॉय को, फॉर द ग्रोथ एंड आउट परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अपने ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ करवाना है, उससे बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस करवाना है ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपको टैलेंटेड व्यक्ति को आइडेंटिफाई करना होगा, उनसे मैनेज करना होगा, उनसे नए नए चीज़ें को डेवलपमेंट करवाना होगा, साथ में उन्हें कंपनी में बनाए रखना होगा। तो यही होता है टैलेंट मैनेजमेंट का अर्थ, जिससे आप कह सकते हैं कमिटमेंट, ऐसा कमिटमेंट है, ऐसा आपको कार्य है कि ये सब चीज़ें आप कीजिए जिससे कि आपका जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत से बहुत बड़ा तक जाए, ग्रोथ हो, उसमें वृद्धि हो, परफॉर्मेंस हो, ऐसा परफॉर्मेंस हो कि आपका जो प्रतिद्वंदी है, अदर ब्रांडेड वाला कंपनी है, वो क्या हो जाए, तो वो धराशायी हो जाए, कस्टमर तक केवल और केवल आपका ही प्रोडक्ट जाए। ये क्या है इसका मेन रीज़न ये होता है टैलेंट मैनेजमेंट करने का। मेरे प्यारे साथियों, टैलेंट मैनेजमेंट इज़ द इंटरनल पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, ये आंतरिक रिसोर्स है, इंटरनल पार्ट हुआ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे डिपार्टमेंट थे आपके, क्या डिपार्टमेंट थे, ह्यूमन वाला, जितने भी लोग हैं जो प्रोडक्ट को बनाते हैं, प्रोडक्ट को मटेरियल में क्या करना होगा, मटेरियल को मशीन के सहायता से जो लोग प्रोडक्ट को बनाएंगे, ह्यूमन ही ना होगा जो मशीन को हैंडल करके मटेरियल के सहायता से एक न्यू प्रोडक्ट बना देगा, ठीक है। तो ये जो ह्यूमन हुआ वही तो वो क्या हुआ, रिसोर्स हो गया। ये जो सभी है, मटेरियल हुआ, ह्यूमन हुआ, मशीन हुआ, सभी क्या हो गया, रिसोर्स हो गया, ठीक है। स्पेलिंग देख लीजिएगा थोड़ा, रिसोर्स। और फिर जो आदमी वाला डिपार्टमेंट है वो आपका ह्यूमन रिसोर्स हो गया, और इसको ही आप कह ले, इसको ही मैनेज करने का एक डिपार्टमेंट होता है जिसमें सारा लोगों को सैलरी कितना देना है, कैसे किन से कौन काम करवाना है, तो ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट हुआ। इसमें ये भी चेक किया जाता है कि कौन से लोग टैलेंटेड है, कौन से लोग हैं जो केवल हार्ड वर्किंग ही है, जो टैलेंटेड है उन पे इन्वेस्ट किया जाए, उन्हें न्यू टेक्नोलॉजी सिखाया जाए, उन्हें बोनस दिया जाए, उन्हें रिटेन किया जाए कंपनी में। तो ये हो गया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जो होता है HRM बोलिए उसको शॉर्ट में। वही टैलेंटेड मैनेजमेंट क्या करता है, इंटरनल पार्ट। ये आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो गया, इंटरनल पार्ट हुआ, और टैलेंट मैनेजमेंट ही ये चीज़ें आती है, मतलब कह लीजिए कि टैलेंट मैनेजमेंट जो हुआ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का इंटरनल पार्ट हुआ, आंतरिक भाग हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ टैलेंट मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव क्या चीज़ वो पाना चाह रहा है, तो टैलेंट मैनेजमेंट में होता है फिलिंग द गैप्स। फिलिंग द गैप्स क्या है, पहले प्रोडक्ट इस प्रकार से बन रहा था, फिर प्रोडक्ट को अब चाहिए, कस्टमर का डिमांड आया कि प्रोडक्ट ऐसा चाहिए, तो ऐसे से ऐसा प्रोडक्ट बनाने के लिए कुछ टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है। तो यहाँ पे जो गैप था, यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए गैप था, तो टैलेंट मैनेजमेंट से ही एक गैप फुलफिल हो सकता है मेरे प्यारे साथियों। द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रोसेस इज़ टू ब्रिज द गैप, एक ऐसा पुल बांध देना बिटवीन द टैलेंटेड पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड टैलेंटेड दे रिक्वायर अचीव द रिक्वायर गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो प्राप्त करने हैं, जो रिक्वायर्ड गोल है ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें और किसमें, टैलेंटेड पर्सन और जो गोल चाहिए, यहाँ पे है क्या है, टैलेंटेड पर्सन और गोल बनाना है ऐसे, उसके मध्य एक ब्रिज बना दीजिए, एक पुल बना दीजिए, मतलब वो चीज़ें सिखा दीजिए, उससे वो चीज़ें करवा दीजिए, तो गैप आपका फुलफिल हुआ। प्राइमरी ऑब्जेक्ट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें
गैप को फुल किया जाता है टैलेंटेड पर्सन के द्वारा ऑर्गेनाइजेशन में, और जो भी गोल चाहिए उसके बीच में ऑर्गेनाइजेशन में। अब टैलेंट मैनेजमेंट से क्या होता है, तो इन्हांसमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस जो है वो आपका इन्हांस करेगा, उसमें क्वालिटी को बढ़ेगा, ठीक है, परफॉर्मेंस में आपका इंक्रीजमेंट होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, इट एम टू इम्प्रूव द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय इन करेंट पोजीशन इन ऑर्डर टू मेक देम रेडी टू नेक्स्ट लेवल ट्रांजिशन। इन्हांसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस में इन्हांसमेंट चाहते हैं तो टैलेंट मैनेजमेंट में सुविधा है कि आप क्या हो गया, इसमें एम क्या हो जाएगा कि परफॉर्मेंस का जो स्तर है, लेवल है, उसको इम्प्रूव करना है ऑफ एम्प्लॉय इन करेंट पोजीशन, अभी जो एम्प्लॉय कार्य कर रहा है, इन ऑर्डर टू रेडी टू नेक्स्ट लेवल ट्रांजिशन। अभी एम्प्लॉय ऐसा प्रोडक्ट बना रहा है, इस प्रकार से प्रोडक्ट फिर बनाने पड़ जाए तो क्या करना है, उसके लेवल को, स्तर को इन्हांस कीजिए, इम्प्रूव कीजिए एम्प्लॉय के लेवल के स्तर को। यही तो होता है, जिससे कि परफॉर्मेंस जो है वो बढ़ेगा। इसे हिंदी में भी आपके लिए यहाँ पे मैं लाया हूँ, आप सभी देख सकते हैं। ये रहा आपका प्रतिभा एवं भर्ती तो अगले पार्ट में प्रतिभा के बारे में यहाँ पे देख सकते हैं। क्या है, प्रदर्शन में वृद्धि यानी कि इन्हांसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं इसका उद्देश्य क्या है, तो कर्मचारी के प्रदर्शन के स्तर में सुधार करना, उन्हें परिवर्तित करके अगले स्तर के लिए तैयार करने के लिए वर्तमान स्थिति, ये चीज़ें हैं, आप लोग पढ़ लेंगे। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका एक्यूरेट डिसीजन मेकिंग। टैलेंट मैनेजमेंट से एक्यूरेट डिसीजन मेकिंग भी होगा। एक्यूरेट डिसीजन मेकिंग में क्या बताया गया है, तो दिस इज़ द प्रोसेस हेल्प्स इन मेकिंग करेक्ट डिसीजन अबाउट एम्प्लॉय प्रमोशन बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस एंड कंट्रीब्यूशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। मैंने आपको बताया कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग कार्य करते हैं, सभी का अपना अपना कुछ ना कुछ क्वालिटी होता है, तो आपको एक्यूरेट डिसीजन लेना है कि कौन से ऐसे टैलेंटेड लोग हैं जिसको सिलेक्ट करना है, उन्हें कुछ नया स्किल सिखाना है और फिर उनसे नए नए प्रोडक्ट में इन्हांस करके उसके क्वालिटी में वृद्धि करके मार्केट में बेचवाना है। तो यही है यहाँ पे देखिए, द प्रोसेस मेकिंग करेक्ट डिसीजन, सही डिसीजन लेना है कि किस एम्प्लॉय को प्रमोशन देना है, ठीक है, प्रमोट करना है। उसके बाद है बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस, प्रमोशन देना है तो परफॉर्मेंस के आधार पे उसका योगदान कितना है, ऑर्गेनाइजेशन में योगदान कितना दे रहा है, उसके अनुसार से आप उसको प्रमोशन दीजिएगा ना, ठीक है। ये आपका सही डिसीजन होना चाहिए, वरना आप किसी गधा को जो केवल खटने वाला हो उसको प्रमोशन दे करके क्या फ़ायदा, ठीक है। तो जो योग्य होगा उसको उस योग्यता के आधार पे उसको पुरस्कृत कीजिए, उन्हें चुनिए, तो ही आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर हो गया टैलेंट मैनेजमेंट का क्वालिटी। नेक्स्ट क्या है मेरे प्यारे साथियों, ऑपरेशनल एक्टिविटीज़। ये ऑपरेशनल जो है वो आपका हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे क्या बताया गया है कि ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्ट ए लॉट इन द प्रोसेस टू इंक्रीज द स्किल ऑफ टैलेंटेड एम्प्लॉय। जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो अपने टैलेंटेड लोगों के स्किल को इंक्रीज कराने के लिए क्या करता है, इन्वेस्ट करता है, ठीक है, इन्वेस्ट ए लॉट, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करता है, जिससे कि ऐसा प्रक्रिया है ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, जिसमें कि स्किल टैलेंटेड एम्प्लॉय के स्किल को इंक्रीज किया जाए, उसको उसके जो भी कौशल है उसमें वृद्धि किया जाए। किस लिए, तो टू मीट द अपकमिंग चैलेंजेज, समय के साथ साथ न्यू चैलेंज आते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो उसको मीट किया जाए, उस
चैलेंजेज को मिलान किया जाए, आप भी रेडी रखना है ऐसे एम्प्लॉय को, इसलिए इन्वेस्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन टैलेंटेड एम्प्लॉय पर। ठीक है। अपकमिंग चैलेंजेज ऑफ द मार्केट में चैलेंज तो आएंगे, डेट द ऑर्गेनाइजेशन सस्टेन। तो आप चैलेंजेज को मीट नहीं कीजिएगा तो आपका ऑर्गेनाइजेशन सस्टेन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ज़रूरी बन जाता है कि इस मार्केट में सस्टेन रहने के लिए ग्रेट लेवल ऑफ सक्सेस होना चाहिए। आपको अपना जो भी परफॉर्मेंस है उसको बढ़ाना पड़ेगा और परफॉर्मिंग ऑल द रिक्वायर्ड ऑपरेशनल टू मीट द गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। परफॉर्मेंस करना है बेहतरीन से बेहतरीन, जिससे कि जो भी भविष्य में रिक्वायरमेंट आएगा, जो भी ऑपरेशन की ज़रूरत होगी अपने गोल को पाने के लिए, यानी कि प्रोडक्ट को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए, उसका आप तैयार रहे, आप क्या करें, ग्रेट लेवल पर आप सक्सेस पाए। इसीलिए क्या करना पड़ता है, अपने ऑर्गेनाइजेशन को सस्टेन करने के लिए ये सब चीज़ें जो है, ये जो प्रक्रिया है, टैलेंटेड लोगों पे इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। मेरे प्यारे साथियों, अब देखिए स्टेप्स इन टैलेंटेड मैनेजमेंट प्रोसेस। क्या क्या स्टेप्स उठाने पड़ेंगे टैलेंट मैनेजमेंट के प्रोसेस में। आप अगर अपने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, आपका खुद का ऑर्गेनाइजेशन है, तो क्या क्या स्टेप उठाने पड़ेंगे टैलेंट मैनेजमेंट करने के लिए। सबसे पहले है कि टैलेंटेड पीपल को पहचानना है, उसमें टैलेंट डेवलप करना है। टैलेंट डेवलप करना है मतलब उसको जो भी स्किल है विदेश भेजना है, विदेश भेजिए। कोई अच्छे से कॉलेज में भेजना है, भेज दीजिए, जहाँ पे वो प्रैक्टिकल सीखेगा, लैब करेगा, जो भी होगा, नए नए रिसर्च करेगा, कुछ समय के लिए उन्हें भेज दीजिए। क्योंकि देखते हैं आप लोग, बैंक वाले लोग हमेशा जो भी एम्प्लॉय सब काम करता है वहाँ बैंक में कर्मचारी, उन सभी को नया नया ट्रेनिंग देता है समय समय पर, और ट्रेनिंग लेकर के उनसे फिर टेस्ट लेता है। जो लोग ट्रेनिंग देने के बाद उनसे टेस्ट लिया जाता है, जो लोग उस ट्रेनिंग को सीख लिए तो उन्हें प्रमोशन मिल जाता है, उनसे वो उनके लिए एक बेहतरीन टैलेंटेड लोग हो गए। तो उस अनुसार से यहाँ पे टैलेंट का डेवलपमेंट हुआ। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, तो टैलेंट रिटेंशन। अब कोई ज़्यादा टैलेंटेड हो गया, हम ही और आप बहुत बड़े किसी कंपनी में हम बहुत ही टैलेंटेड है, कंपनी को बहुत सारा लाभ उठा रहे हैं, तब कोई विपक्षी होगा, प्रतिद्वंदी होगा, वो हमें ऑफ़र देगा, लालच देगा कि चलो मैं पैसा इतना इतना देता हूँ। तो पैसे का लालच सबको होता है, वो उसमें चला जाएगा। तो आपको रिटेंशन करना है, जो भी आपने जिस पे इन्वेस्ट किया है, जो भी बहुत टैलेंटेड लोग हैं, उससे रिटेन करने के लिए आपको उसको क्या क्या करने होंगे, तो सैलरी को बढ़ाना होगा, समय पे एक्स्ट्रा कुछ बोनस दीजिए, उन्हें वैल्यू दीजिए, उन्हें छुट्टियां दीजिए, अपॉर्चुनिटी प्रदान कीजिए कि उन्हें लगे कि हाँ उसका जो करियर जो है वो ग्रोथ हो रहा है। ठीक है। और उसको एक ऐसा वर्किंग कल्चर प्रदान कीजिए कि उसे मतलब अपनापन रहे। ये सभी जो योग्यता के आधार पर उसमें उसको जो उसका योग्यता है उसके अनुसार उसको प्राइजेज मिलने चाहिए, उसके अनुसार उसको सैलरी मिलने चाहिए, उसे अपनापन होना चाहिए। ठीक है। तो कंपनी को अपना माने। ऐसा कह सकते हैं कि भविष्य में अगर कोई तुम्हें लालच दे रहा है तो हम भी तुमको उतना पैसे देंगे, तुम कहोगे उतना हम तुमको बढ़ा देंगे, लेकिन पहले बताना है हमको। ऐसे नहीं है कि छोड़ के भाग जाना है, ऐसा अपनापन उनके साथ रखिए। अब जैसे देख लीजिए, अब सुंदर पिचाई जी हो गए, गूगल के सीईओ हो गए। ठीक है। अब क्या हुआ कि उनको हर एक तरफ से ऑफ़र आया था, माइक्रोसॉफ्ट से भी आया था, और भी कोई की कंपनियां हैं, वो सभी उनको ऑफ़र दिया। लेकिन गूगल में पहले काम करते थे, तो गूगल में पहले रिसर्च हुआ, सारे एम्प्लॉय से पूछा गया कि सुंदर पिचाई कैसे हैं, सारे लोगों ने वोट दिया कि ना ये हमारे कंपनी में रहने चाहिए। तो चूँकि सुंदर पिचाई भाग जाते, ठीक है, तो गूगल ने क्या किया, इन्हें इतना बड़ा पैकेज दे दिया और गूगल का सीईओ बना दिया। सबसे ऊपर का जो ओहदा होता है वो उन्हें प्रदान किया। आजकल
मान लीजिए गूगल के मालिक यही बन के बैठे हैं ना, ठीक है। इतने इनको अरबों अरबों का सालाना पैकेज दे दिया गया। अब इनसे ज़्यादा लगभग बहुत कम ही लोग होंगे, इनसे कम ही गूगल में कमाने वाला होगा। तो इनके में जो टैलेंट था उसके अनुसार से गूगल ने इन्हें अपनापन प्रदान किया, उन्हें वो बोनस दिया, ग्रोथ दिया, उसे ऊंचे पद पे प्रमोशन दिया, जिससे कि वो गूगल में ही रिटेन रह गए। तो ये चीज़ें आपको टैलेंट का रिटेंशन करना होगा। बेनिफिट ऑफ टैलेंट मैनेजमेंट। अब बेनिफिट ही तो मैं आपको बता रहा हूँ, फिर भी देख लीजिए। इससे क्या होगा कि राइट पर्सन को राइट जॉब मिलेगा, ठीक है। थ्रो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन बी आइडेंटिफाइड द टैलेंटेड एम्प्लॉय, बिल्कुल, फॉर डूइंग द टास्क, थस थ्रो दिस बी कैन एलोकेट राइट पर्सन टू राइट जॉब। अब जब हम लोग टैलेंटेड एम्प्लॉय को यहाँ पे क्या कर लेंगे, पहचान लेंगे, तो क्या होगा, हम लोग उसके योग्यता के आधार पे उसको राइट पर्सन को राइट जॉब एलोकेट करेंगे, प्रदान करेंगे। तो ये आपका टैलेंट मैनेजमेंट का बेनिफिट हो गया ना मेरे प्यारे साथियों। अब क्या है, रिटेनिंग द टॉप टैलेंट। इसमें क्या है, थ्रू टैलेंट मैनेजमेंट टॉप टैलेंट एम्प्लॉय आर रिटेन्ड, which is very much advantageous for organization in upcoming challenges in the future। टैलेंट मैनेजमेंट का बेनिफिट ये हो गया कि जो भी आपका योग्य जो भी एम्प्लॉय है वो आपके कंपनी से भाग जाए तो आपको भविष्य में बहुत सारे अपकमिंग चैलेंजेस आ सकते हैं। तो टैलेंट मैनेजमेंट से जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट जो होता है ना, वो रिटेन करता है, जो लोग अच्छे काम कर रहे हैं उन्हें वो अपने कंपनी में बनाए रखता है। वरना जो हुड़दंग होगा उसे निकाल फेंकिए, और उससे जितना काम लेना है लीजिए, अगर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें किया जाना चाहता है उसे जाने दीजिए, लेकिन टैलेंटेड लोग हैं उसे बना करके रखिए। तो ये आपका एडवांटेज होता है कि रिटेनिंग टॉप टैलेंट जो है वो आपके कंपनी में बना रहता है, और ये आपको टैलेंट मैनेजमेंट ही सिखाता है, उसका बेनिफिट्स है। नेक्स्ट क्या है, अंडरस्टैंडिंग एम्प्लॉय बेटर। अब जो भी कर्मचारी है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, उससे आपका जो अंडरस्टैंडिंग है, पहचानिएगा, वो आपका बहुत ही बेहतर होते जाएगा। कैसे, तो एम्प्लॉय असेसमेंट, अगर आप आकलन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं एम्प्लॉय का, तो गिव डीप इंसाइट्स, आपको एक अंदर का उसके डीप गहरा क्या पता चलेगा, मैनेजमेंट अबाउट देयर एम्प्लॉय, देयर डेवलपमेंट नीड, करियर एस्पिरेंट्स, स्ट्रेंथ, वीकनेस, एबिलिटीज़, लाइक एंड डिसलाइक्स। आपको क्या करने हैं, बेनिफिट्स ऑफ टैलेंट मैनेजमेंट में होगा कि आप एम्प्लॉय को समझ पाइएगा, उसकी क्या नीड है, ज़रूरतें है, उसका करियर एस्पिरेंट्स क्या है, उसकी मजबूती क्या है, मजबूत पक्ष क्या है, कमजोरी क्या है, उसकी योग्यता क्या है, उसका पसंद क्या है, उसका अपसंद चीज़ें क्या है, ये आप जान पाइएगा। नेक्स्ट क्या है मेरे प्यारे साथियों, इट इज़ ईजियर फॉर मैनेजमेंट टू आइडेंटिफाई व्हाट आर वीकनेस एंड स्ट्रेंथ ऑफ एम्प्लॉय। इससे आसानी हो जाता है टैलेंट मैनेजमेंट में मैनेजर को कि वो क्या कर सके, तो किसी भी एम्प्लॉय का स्ट्रेंथ वीकनेस पहचान सके आसानी से। नेक्स्ट क्या है, क्रिएट ए लार्ज वर्कफोर्स ऑफ टैलेंटेड एम्प्लॉय। ये बेनिफिट है। देखिए, क्रिएट ए लार्ज वर्कफोर्स क्या कर सकता है, एक बड़ा सा वर्क वाला प्लेस बना सकता है, ठीक है, टैलेंटेड एम्प्लॉय का। बाय गिविंग प्रॉपर ट्रेनिंग, जब आप ट्रेनिंग दीजिएगा प्रॉपर ऑफ टैलेंटेड एम्प्लॉय आर इनहेंस which helps the organization to meet the challenge of upcoming markets and outperform in market। जब आप ट्रेनिंग दीजिएगा टैलेंटेड एम्प्लॉय को तो उससे क्या होगा, उससे मदद मिलेगा इन्हांस करने में, आपके जो भी चैलेंजेस आने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन में, मार्केट में, उसमें वो लोग क्या करेगा, परफॉर्म करेगा, और आपके मार्केट में इतना आपका ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म करेगा या फिर प्रोडक्ट कि वो मान लीजिए तो अपने दुश्मन को
मौन कर देगा, गौन साबित कर देगा, हर जगह आपका ही प्रोडक्ट बिकेगा। तो यही सब चीज़ें हैं यहाँ पे, देख लीजिए। प्रतिभा प्रबंधन के उद्देश्य क्या है? तो कमियों को भरना, ठीक है, कमियों को भरना, प्रदर्शन में वृद्धि, सटीक निर्णय लेना, परिचालन उद्देश्य। नेक्स्ट क्या है? तो प्रतिभा प्रबंधन के प्रक्रिया के चरण, जो मैंने आपको बताया कि स्टेप्स क्या क्या है टैलेंट मैनेजमेंट का। तो आपको प्रतिभा का पहले पहचान करना होगा, उसमें विकास की कुछ आवश्यकता है तो टैलेंट में डेवलपमेंट कीजिए। फिर प्रतिभा का प्रतिधारण, प्रतिधारण क्या हो गया? तो प्रतिधारण जो हो गया वो आपका हो गया टैलेंट रिटेंशन, टैलेंट रिटेंशन हो गया। प्रतिभा प्रबंधन के लाभ, बेनिफिट क्या है वो आप देख लीजिए। बेनिफिट ये निकला कि सही काम के लिए सही व्यक्ति होना चाहिए। और क्या हुआ? शीर्ष प्रतिभा को बनाए रखना, जो ज़्यादा टैलेंटेड है उसे अपने कंपनी में बनाए रखिए। टैलेंटेड मैनेजमेंट से आपको पता चलता है। नेक्स्ट क्या है? तो कर्मचारियों को बेहतर ढंग से समझना और प्रबंधन से यह पहचानना आसान है कि कर्मचारी की कमजोरी क्या है, ताकत क्या है। प्रतिभा कर्मचारियों के लिए एक बड़ा कार्यबल बनाए। ये कार्यबल क्या होता है? तो प्रतिभाशाली कर्मचारियों का एक बड़ा कार्यबल बनाए। तो उचित प्रशिक्षण आप दीजिएगा, ट्रेनिंग दीजिएगा, तो प्रतिभाशाली कर्मचारियों का कौशल जो है वो बढ़ जाता है। और जो संगठन में आगामी बाजारियों की चुनौती, भविष्य में जो भी चुनौती आएगा उसका सामना करने और बाज़ार में बेहतर प्रदर्शन करने में इससे मदद मिलेगी। यानी कि जो भी प्रतिभाशाली कर्मचारी है उसका क्या करना है? उसके स्किल को इम्प्रूवमेंट करना है। देखिए, रिटेनिंग टॉप टैलेंट हो गया। यहाँ पे क्या था? क्रिएट लार्ज वर्कफोर्स फॉर टैलेंटेड मैनेजमेंट। जो भी आपका टैलेंटेड एम्प्लॉय है उसे बड़ा से बड़ा बनाइए, उसका वर्कफोर्स जो है, प्लेस जो है बहुत ऊंचे स्तर तक बनाइए। तो ये सभी थे टैलेंट मैनेजमेंट का यहाँ पे स्टेप्स। यहाँ पे टैलेंट मैनेजमेंट कैसे करना है, उसका बेनिफिट क्या है, वो सभी मैंने आपको बता दिया है। इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आपके परीक्षा में आए उसे आपको बना के आना है। तो इसी आशा के साथ मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।